जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे एक सिलसिला पिछला चल रहा था शॉर्ट आंसर्स का, इसी तरह मेरा जो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स की तारीफ़ करें। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन अपने ख़ास मदारों में घूमते हैं। ये मदार शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को 2n⁻² फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स की तारीफ़ करें। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स दायरों में हरकत करते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। हर जो मदार है उस हर मदार को हम इंग्लिश में शेल कहेंगे या एनर्जी लेवल कहते हैं। अगली चीज़ यह है कि किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। अच्छा जी, हमारा तीसरा सवाल ये है कि K, L, M और N शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। आमतौर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के दायरों में हरकत करते हैं। आमतौर पे हम ये 4 शेल लेंगे। पहले शेल का नाम K होगा, अगले का L होगा, तीसरे का M होगा और चौथे का N होगा। अब हमने क्या करना है कि अब हमने हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बैयर करनी है। किस तरीके से? 2 × n² के फार्मूला से। अब देखते हैं जी, हमारा जो पहला शेल है यानी K, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है कि 2n²। चूँकि ये पहला शेल है लिहाजा हम n की पावर क्या पुट करेंगे? 1 आ गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाती है 2। अब हम दूसरे शेल में आ जाते हैं जिसे हम L शेल अब हम दूसरे शेल में आ जाते हैं जिसे हम L से ज़ाहिर करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? चूँकि दूसरा शेल है लिहाजा अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे। 2 की पावर 2 हो गई। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। इसी तरह तीसरा शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 2 की पावर n² है, n की जगह 3 आ गया, 3 की पावर 2 आ गई, लिहाजा 9 बन गया और मल्टीप्लाई 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह हमारे पास जो अब चौथा शेल जिसे हम n से डिनोट करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी? इसकी तादाद होगी, अब हम n की जगह 4 पुट करेंगे। 4 चौके 16 और 16 × 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के चौथे शेल यानी n में। इसी तरह हमारा चौथा शॉर्ट आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है। कोई भी एटम है उसके गिर्द दायरे होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एटम के बैरूनी मदारों में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसी तरह वैलेंस शेल क्या होते हैं? किसी भी एटम के बैरूनी यानी बाहर की तरफ जो मदार होंगे उनको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और इस तरह एक छठा सवाल जिसे हम कहते हैं वैलेंसी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी एटम के बैरूनी मदारों में मौजूद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी तादाद को हम वैलेंसी कहते हैं। और इसी तरह अब हमारा सातवां सवाल ये है कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? किसी भी एटम के बैरूनी मदारों में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का असर बहुत कम होगा, यानी वो न्यूक्लियस के साथ बहुत कमज़ोर क़ुव्वत से जुड़े होंगे। लिहाजा ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम जो आठवां हमारे पास जो शॉर्ट आंसर है वो ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इसकी इकाई बयान करें। कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज़्यादती को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है।
अब क्या है, किसी चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी हो गई है तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो गया है। अगर उसी चीज़ पर या किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज मनफी है। और आखिरी इसका जो इस 8वें सवाल का हिस्सा ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है। इसकी इकाई क्या होगी, कूलम। इस तरह हमारा एटम की कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन और शेल्स का टॉपिक मुकम्मल हुआ।